नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं प्रेडनासोलन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्रेडनासोलन के पूरे यूज़ बताएंगे आपको। दोस्तों इसकी यूज़, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं प्रेडनासोलन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसके जो सोल्ट यानी कंटेन नेम है, जो केमिकल नेम है दोस्तों प्रेडनासोलन ही इसका कंटेन नेम है। दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि ओमरा कोटिल। तो दोस्तों ये कुछ इतने अपने ऐसे ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों इसका जो सोल्ट नेम है वो है प्रेडनासोलन। तो दोस्तों मैं प्रेडनासोलन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ये एक जो है दोस्तों ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। दोस्तों इसका जो ग्रुप होता है दोस्तों कार्टिगो स्टेरॉइडर दवा से ये दोस्तों दवाओं की श्रेणी में आती है। कार्टिगो स्टेरॉइडर दवाओं की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ प्रेडनासोलन टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों इसको तब भी आप दे तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जानने के बाद में, यानी पुरानी अपनी बीमारी जानने के बाद में इसका यूज़ लें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ये एक जो स्टेरॉइडर दवाई होती है जिससे दोस्तों, तो अब मैं इसके आपको यूज़ बता देता हूँ प्रेडनासोलन के। तो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो एलर्जी कंडीशन में इसके यूज़ लिए जाते हैं, क्योंकि एक स्टेरॉइडर दवाई होती है दोस्तों। अगर हम इसे दवाओं के साथ में मिला के किसी दवा के साथ में देंगे दोस्तों, तो इसकी ये दवा की पावर को दोस्तों बढ़ा देती है दोस्तों। यानी कि एक स्टेरॉइड होती है, जैसे पेन किलर दवाई में दी, एलर्जी कंडीशन में हमने इसको दी, तो ये दवा की पावर को उसको बढ़ा देगा दोस्तों और अच्छा काम करेगा। जैसे कि दोस्तों पेन किलर में हम मिला देंगे तो दर्द को दूर करेगा, या जो दोस्तों एलर्जी कंडीशन में हम किसी मेडिसिन के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में देंगे तो ये एलर्जी कंडीशन में अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि स्किन पे खुजली होती है, या किसी कीड़े के काटने से रिएक्शन हो जाता है दोस्तों, या स्किन पे चकदे दाने निकल जाते हैं, या कोई खुजाट लगती है बार बार स्किन पे, तो उस कंडीशन में भी इसका यूजेस लिया जाता है। और दोस्तों जैसे कि जो पेन दर्द होता है, चाहे वो घटिया का दर्द हो या किसी भी चीज़ का दर्द होता है, तो इसे हम पेन किलर टेबलेट के साथ में अगर लगा के दोस्तों इसको देते हैं तो ये दर्द को भी दूर करता है दोस्तों। और सूजन के लिए भी, ये सूजन को भी दोस्तों दूर करता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो काम होता है, दम्मे की बीमारी होती है, चर्म रोग होते हैं किसी को, तो उस कंडीशन में दम्मे में जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है उसमें, या चर्म रोग हो जाते हैं, जैसे स्किन पे निशान निकल जाते हैं, सफ़ेद निशान हो जाते हैं, या सिर में खुजाट आती है दोस्तों, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, या जीभ में दाने निकल जाते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूजेस लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके काफ़ी जगह इसके यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि दम्मे में मैंने बताया आपको, या स्किन रिएक्शन में बताया, चर्म रोग में बताया आपको, या जीभ में दाने हो जाते हैं, सिर में खुजाट आती हो दोस्तों, या स्किन पे खुजली होती हो, तो उस कंडीशन में इसके यूजेस लिए जाते हैं। या दोस्तों मान लीजिए जैसे आपकी स्किन पे सूजन आ जाती हो, तो उस कंडीशन में इसके कई सारे इसके यूज़ लिए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक जो है स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है प्रेडनासोल। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों, जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जिससे दोस्तों आपको चक्कर आ सकता है, नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या सिर दर्द हो सकता है, या दोस्तों एलर्जी भी इससे हो सकती है किसी पेशेंट को, जिससे इसे एलर्जी की कंडीशन, ये एलर्जी के लिए टेबलेट बनी है। तो दोस्तों इस टेबलेट को लेने के बाद में अगर आपको एलर्जी नहीं होती है, आपके निकल जाती है, रिएक्शन कर जाती है आपको, तो इसे तुरंत बंद करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। या दोस्तों आपके पेट में गैस बन सकती है, कब्ज हो सकता है, ये कुछ इस तरीके के आपको कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हर किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेती है। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोजेज होती है, इसे दिन में आप 3 बार भी इसे ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है, कुछ दवाइयों की कॉम्बिनेशन के साथ में भी इसे ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो डोजेज होती है, इसे खाना खाने के बाद में इसे आप लें, सुबह शाम दोपहर ऐसे करके आप ले सकते हैं। और कम समस्या होने पे इसे 2 टाइम भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। और जो डोज जो है दोस्तों बच्चों के लिए डॉक्टर कैलकुलेशन करके देता है दोस्तों, और ये आपका फार्मासिस्ट वो आपको डोजेस बताएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी कि इसके नुकसान बता देता हूँ कि इसके नुकसान क्या देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके जो नुकसान होते हैं, कॉमन से नुकसान होते हैं, जैसे कि गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला जो होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे। जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करे। या दोस्तों जैसे कि हार्ट वाले बीमार होते हैं, लीवर वाले, किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करे। जिन्हें गंभीर बीमारी हो, लीवर से रिलेटिव हो, या हार्ट से रिलेटिव हो, या किडनी से रिलेटिव बीमारी होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, क्योंकि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रेडनासोल टेबलेट के साथ में अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो आपको नींद आने की शिकायत हो सकती है। और दोस्तों आप ड्राइव करते में इस टेबलेट का यूज़ नहीं करें, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत होती है। और दोस्तों इसके जो यूज़ करते हैं साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं करते दोस्तों, क्योंकि दिमाग पर कोई कार्य नहीं करती। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेबलेट की, प्रेडनासोल की, इसकी लत नहीं लगती दोस्तों। और दोस्तों इसके जो
इस टेबलेट की जो ड्यूरेशन टाइमिंग होती है इसे 6 से 7 दिन तक आप इसे ले सकते हैं। अगर अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आप लें तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही इस टेबलेट को लें। और दोस्तों ये कुछ mg में मिल जाती है आपको, जो 10 mg में, 5 mg में और 20 mg में प्रेडनासोल टेबलेट आपको अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। तो अब मैं वो डोजेस के हिसाब से डॉक्टर आपको कैलकुलेशन करके देता है। तो दोस्तों प्रेडनासोल जो टेबलेट होती है तो दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताई एक एस्टेरॉइड दवा होती है दोस्तों, तो इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो जैसे कि आपको कोई स्किन से रिलेटिव एलर्जी हो गई, किसी कीड़े के काटने से एलर्जी हो गई हो, नज़ला की कंडीशन हो गई हो, खुजाट होती हो, आपके दाने निकल गए हो, रेशेज हो गए हो, चकदे हो गए हो, तो उस कंडीशन में प्रेडनासोल टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। या आपके कोई शरीर में दर्द होता हो, गठिया का दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो कुछ दवाइयों के साथ में इसकी कॉम्बिनेशन मिला के दर्द के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दम्मा हो आपको, जो सांस लेने में दिक्कत होती हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या चर्म रोग हो जाता है, जो स्किन पे हमारे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। या जेब पे हमारे जो छाले निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या सिर में खुजली होती हो, खुजाट होती हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसके और अदर भी यूजेस दोस्तों देखे गए, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसका यूज़ लेता है प्रेडनासोल टेबलेट का। तो दोस्तों इसके जो मेन यूज़ थे जो मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर प्रेडनासोल टेबलेट के बारे में अगर आपका या सूजन में भी इसका यूज़ जैसे लेते हैं, मैंने इसके मेन यूज़ आपको बताए। अगर दोस्तों दर्द में भी इसके लेते हैं यूज़, तो दोस्तों अगर आपका प्रेडनासोल टेबलेट के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें उमराकोटिल टेबलेट का तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसका आपको ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।